वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के सेगमेंट में आज हम लोग 18 अगस्त के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, सीबीआई के किस पूर्व विशेष निदेशक को सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है ऋषि कुमार शुक्ला, ऑप्शन बी है एनके सिंह, ऑप्शन सी है राकेश अस्थाना, ऑप्शन डी है जावेद अहमद। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राकेश अस्थाना। केंद्र सरकार ने सीबीआई के पूर्व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना को सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया है। राकेश अस्थाना अभी नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक का पद संभाल रहे थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने बांग्लादेश की तीस्ता नदी परियोजना के लिए 1 बिलियन कर्ज देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है चीन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, चीन। चीन ने बांग्लादेश की तीस्ता नदी परियोजना के लिए 1 बिलियन कर्ज देने की घोषणा की है। नेपाल के बाद अब चीन ने बांग्लादेश को अपनी आर्थिक मदद से लुभाने की कोशिश करनी शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मई महीने में बांग्लादेश के वित्त मंत्रालय ने रंगपुर इलाके में तीस्ता नदी प्रबंधन परियोजना के लिए $853 मिलियन की मदद मांगी थी। ये पहली बार है जब चीन बांग्लादेश की नदी प्रबंधन से जुड़ी किसी परियोजना में शामिल होगा और फंडिंग के लिए कर्ज देगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके बनारस करने की मंजूरी प्रदान कर दी है? ऑप्शन ए है तारीघाट रेलवे स्टेशन, ऑप्शन बी है मड़ुआडी रेलवे स्टेशन, ऑप्शन सी अमौसी रेलवे स्टेशन, ऑप्शन डी है बलरामपुर रेलवे स्टेशन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मंडुआडी रेलवे स्टेशन। उत्तर प्रदेश में अब एक और रेलवे स्टेशन के नाम को बदल दिया गया है। मड़ुआडी रेलवे स्टेशन का नाम अब बनारस के नाम से जाना जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मड़ुआडी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने की मंजूरी दे दी है, जबकि इससे पहले मुगलसराय स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन किया जा चुका है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय संगीत के किस प्रसिद्ध गायक का हाल ही में अमेरिका में 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ऑप्शन ए है पंडित जसराज, ऑप्शन बी है अरुण भादुड़ी, ऑप्शन सी है बिरजू महाराज, ऑप्शन डी है भीमसेन जोशी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पंडित जसराज। जाने माने शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का अमेरिका में 17 अगस्त 2020 को निधन हो गया है। वे 90 साल के थे। उन्होंने अमेरिका के न्यू जर्सी में अंतिम सांस ली। पंडित जसराज का जन्म 28 जनवरी 1930 को हिसार, हरियाणा में हुआ था। उनके पिता पंडित मोतीराम जी भीम मेवात घराने में एक संगीतज्ञ थे। उन्हें साल 2000 में भारत सरकार की ओर से पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। पंडित जसराज ने भारतीय शास्त्रीय संगीत को नई ऊंचाई दी थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है गोवा, ऑप्शन डी है कर्नाटक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गोवा। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को गोवा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। भगत सिंह कोश्यारी को पिछले साल सितंबर में सी विद्यासागर राव की जगह महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया था। अभी उनके कार्यकाल को साल भर भी पूरा नहीं हुआ है। भाजपा ने साल 2008 में उन्हें राज्यसभा भेजा था। वे साल 2014 के लोकसभा चुनाव में नैनीताल सीट से जीत हासिल कर संसद पहुंचे थे। वे विद्यार्थी जीवन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में मेघालय का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है सत्यपाल मलिक, ऑप्शन बी है भगत सिंह कोश्यारी, ऑप्शन सी है गिरीश चंद्र मुर्मू, ऑप्शन डी है फागू चौहान। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सत्यपाल मलिक। गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। सत्यपाल मलिक अगस्त 2018 से अक्टूबर 2019 तक जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस आईपीएस अधिकारी को गृह मंत्रालय के आंतरिक मामलों के लिए विशेष सचिव नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है सुधीर कुमार पोरिका, ऑप्शन बी है प्रमोद कुमार मंडल, ऑप्शन सी है VSK कौमुदी, ऑप्शन डी है हर किशोर राय। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, VSK कौमुदी। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो BPRD के मौजूदा प्रमुख VSK कौमुदी का ट्रांसफ़र करके उन्हें गृह मंत्रालय में विशेष सचिव अंतरिक्ष सुरक्षा के पद पर तैनात किया गया है। VSK कौमुदी आंध्र प्रदेश कैडर के 1986 बैच के IPS अधिकारी हैं, जो वर्तमान में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो BPRD के महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। वे 30 नवंबर 2022 तक इस पद पर रहेंगे, जो उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मदारी और दृश्यम फिल्म के किस निर्माता का हाल ही में निधन हो गया है? ऑप्शन ए है निशिकांत कामत,
ऑप्शन बी है कमल हासन, ऑप्शन सी है अनिल सूरी, ऑप्शन डी है टीनू आनंद। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए निशिकांत कामत। निशिकांत कामत ने अजय देवगन और तब्बू स्टारर दृश्यम, इरफान खान स्टार मदारी जैसी फिल्मों को डायरेक्ट किया। इसके अलावा उन्होंने जॉन अब्राहम के साथ फोर्स और रॉकी हैंडसम जैसी फिल्में बनाई। निशिकांत कामत का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। उन्होंने साल 2005 में मराठी फिल्म डोंबिवली फास्ट से डायरेक्शन में डेब्यू किया था। उनकी पहली फिल्म को मराठी बेस्ट फीचर फिल्म का नेशनल अवार्ड भी मिला था। यह फिल्म उस साल की सबसे बड़ी हिट मराठी फिल्मों में से एक थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यूनाइटेड किंगडम में भारत में कितने मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है। ऑप्शन ए है 3 मिलियन पाउंड, ऑप्शन बी है 2 मिलियन पाउंड, ऑप्शन सी है 1 मिलियन पाउंड, ऑप्शन डी है 7 मिलियन पाउंड। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 3 मिलियन पाउंड। यूनाइटेड किंगडम ने भारत में 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है। कोविड-19 और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए उद्योगों और शिक्षाविदों में भारतीय वैज्ञानिकों का समर्थन करने हेतु यह फंड लॉन्च किया गया है। इस फंड ने कर्नाटक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लस्टर्स और महाराष्ट्र में भविष्य की गतिशीलता क्लस्टर से जुड़ने के लिए इनोवेटर्स को आमंत्रित किया है। यह पहल यूके भारत टेक साझेदारी के निर्माण में मदद करेगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज का निर्माण कर रहा है। ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है मणिपुर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मणिपुर। भारतीय रेलवे की तरफ से दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल का काम चल रहा है। यह पुल पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से मणिपुर में तैयार किया जा रहा है। यह 111 किलोमीटर लंबे जिरीबाम इम्फाल रेलवे प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह पुल 141 मीटर ऊंचाई पर बन रहा है। एक तरफ से यह पुल कुतुब मीनार से भी दोगुना ऊंचा होगा। यह यूरोप के मोंटेनेग्रो में बने 139 मीटर ऊंचे पुल का रिकॉर्ड तोड़ देगा। 703 मीटर लंबे इस पुल का निर्माण इम्फाल से 65 किलोमीटर दूर नोनी जिले के मरांगचिंग गांव में किया जा रहा है। इस पुल पर रेलवे की ओर से कुल 280 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने ITI में जर्मन व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए सीमेंस और GIZ के साथ त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है गोवा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी गोवा। गोवा राज्य सरकार ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI में जर्मन व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए सीमेंस लिमिटेड और GIZ के साथ आभासी त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कौशल विकास और उद्यमिता निदेशालय मंत्रालय राज्य सरकार की ओर से समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हाल ही में किस पश्चिमी अफ्रीकी देश ने भारत के साथ अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन ए है गाम्बिया, ऑप्शन बी है नाइजर, ऑप्शन सी है नाइजीरिया, ऑप्शन डी है घाना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी नाइजीरिया। हाल ही में पश्चिम अफ्रीकी देश नाइजीरिया ने भारत के साथ अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है इंडिया बुल्स हाउसिंग IBH के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए है सुभाष शिवराण मुंद्रा, ऑप्शन बी है समीर गहलोत, ऑप्शन सी है अश्विनी ओम प्रकाश कुमार, ऑप्शन डी है गगन बोंगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सुभाष शिवराण मुंद्रा। सुभाष शिवराण मुंद्रा को इंडिया बुल्स हाउसिंग IBH के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वह भारतीय रिजर्व बैंक RBI के पूर्व उप निदेशक हैं और 2018 में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में इंडिया बुल्स हाउसिंग बोर्ड में शामिल हुए थे। कंपनी के कार्यकारी चेयरमैन समीर गहलोत को इंडिया बुल्स समूह का अन्य सूचीबद्ध कंपनी इंडिया बुल्स वेंचर्स लिमिटेड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने कृषि नवाचार कार्यक्रम के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता लॉन्च किया है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी तेलंगाना। तेलंगाना राज्य सरकार ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उच्च प्रभाव वाले मामलों की पहचान के लिए केंद्र चौथी औद्योगिक क्रांति का केंद्र C4IR और विश्व आर्थिक मंच भारत WEF इंडिया के सहयोग से कृषि नवाचार के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एग्रीकल्चरल इनोवेशन AI4AI कार्यक्रम लॉन्च किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दिल्ली राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन ए है रॉकफेलर फाउंडेशन, ऑप्शन बी है क्रेज फाउंडेशन, ऑप्शन सी है ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपी, ऑप्शन डी है सरदना फाउंडेशन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपी।
दिल्ली राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए 13 अगस्त 2020 को ब्लूमबर्ग फिलंथ्रॉफी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते पर दिल्ली सरकार की ओर से दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने गुवाहाटी के लिए बाढ़ प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली FEWS लॉन्च की है? ऑप्शन ए है विश्व संसाधन संस्थान, ऑप्शन बी है भारतीय हरित भवन परिषद, ऑप्शन सी है भारतीय उद्योग परिसंघ, ऑप्शन डी है ऊर्जा और संसाधन संस्थान। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ऊर्जा और संसाधन संस्थान। ऊर्जा और संसाधन संस्थान ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ साझेदारी में गुवाहाटी के लिए बाढ़ प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली FEWS शुरू की है। पूरी तरह से स्वचालित वेब आधारित उपकरण शहर की ओर जाने वाली प्राकृतिक आपदा की स्थिति में समय पर और उचित उपाय करने में मदद करेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गो एयर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है विनय दुबे, ऑप्शन बी है कौशिक खोना, ऑप्शन सी है माइकल कोल गलेजियर, ऑप्शन डी है सुनील भास्करन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कौशिक खोना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया है? ऑप्शन ए युवा मामले और खेल मंत्रालय, ऑप्शन बी है सामाजिक न्याय और अधिकारिक मंत्रालय, ऑप्शन सी है कानून और न्याय मंत्रालय, ऑप्शन डी उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत समाज कल्याण निदेशालय ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की है। अभियान के तहत नशीली दवाओं के दुरुपयोग के उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने डिजिटल अपनाएं अभियान शुरू किया है? ऑप्शन ए है भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन बी है HDFC बैंक, ऑप्शन सी है पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन डी है ICICI बैंक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक द्वारा ग्राहकों के बीच डिजिटल बैंकिंग चैनलों को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल अपनाएं अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत बैंक कोविड-19 के लिए PM केयर फंड में दान करने के लिए ग्राहकों को प्रोत्साहित करेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मौद्रिक नीति समिति MPC के नामांकित व्यक्तियों के नाम की खोज सह चयन समिति के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है राजीव गौबा, ऑप्शन बी है शशिकांत दास, ऑप्शन सी है राजीव कुमार, ऑप्शन डी है माइकल देवव्रत पात्रा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राजीव गौबा। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को मौद्रिक नीति समिति MPC के नामांकित व्यक्तियों के नाम की खोज सह चयन समिति के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। समिति के अन्य सदस्य RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास या उनका प्रतिनिधित्व करने वाले डिप्टी गवर्नर, नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार और आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज हैं। दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।